नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको माता सीता का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बताने वाले हैं। दरअसल माता सीता के जन्म को लेकर कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में भी माता सीता के जन्म के बारे में नहीं लिखा गया है। उन्हें केवल राजा जनक के द्वारा हल चलाते हुए भूमि से पाना माना गया है। अब माता सीता उस स्थान पर कैसे पहुंची, भूमि के अंदर कितने दिनों तक रहीं, वहाँ भी जीवित कैसे रही, आदि प्रश्नों के उत्तर दे पाना कठिन है। ऐसे में माता सीता का जन्म कैसे हुआ ये एक रहस्य है। धरती से मिलने के कारण ही उन्हें धरती माता की बेटी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं माता सीता के जन्म से जुड़ी कहानी के बारे में। वैसे तो आपको माता सीता के जन्म को लेकर एक नहीं बल्कि कई तरह की कहानियां मिलेंगी। किसी कहानी में उन्हें रावण व मंदोदरी की पुत्री बताया गया है, तो किसी में उन्हें वेदवती का पूर्व जन्म बताया गया है। ऐसे में हम आपको वाल्मीकि रामायण में माता सीता के जन्म को लेकर लिखी गई कथा के बारे में ही जानकारी देने जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखी गई सीता जन्म की कहानी ही जनमानस के बीच प्रसिद्ध है और उसे ही प्रमाणिक कहानी माना गया है। ऐसे में आप सीता माता के जन्म की अन्य सभी कहानियों को केवल कहानियाँ ही लें, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखी कहानी को प्रमाणिक सोर्स माने। तो आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जी का जन्म कैसे हुआ था। उस समय जब दशरथ अयोध्या पर राज कर रहे थे, तब मिथिला नगरी के राजा जनक हुआ करते थे। जनक वैसे तो राजा थे, लेकिन स्वभाव से भी भक्ति में लीन रहने वाले थे। इस कारण उन्हें ऋषि राजा की उपाधि दी गई थी। उनकी पत्नी का नाम सुनैना था। राजा जनक के शासन में प्रजावासी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें बस एक दुख था कि जनक की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक और रानी सुनैना भी इस बात से परेशान रहते थे। ईश्वर ने उन्हें कोई संतान नहीं दिए। फिर इस नगरी ने इंद्रदेव का प्रकोप देखा और वे यहाँ बरसे ही नहीं। कई महीनों तक मिथिला में बारिश नहीं होने के कारण सभी जलाशय सूख गए और अन्न धन्य की कमी होने लगी। चारों ओर लोगों के बीच भूखमरी फैल गई। राज्य में अराजकता पैदा हो गई। इससे राजा जनक को भी चिंता होने लगी और उन्होंने इसका उपाय निकालने के लिए ऋषियों से मंत्रणा की। ऋषि मुनियों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वैदिक अनुष्ठान करने को कहा। राजा जनक ने तुरंत वैदिक अनुष्ठान करने के प्रबंध किए और देव इंद्र की स्तुति की। वैदिक अनुष्ठान के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उन्हें खेत में हल जोतना था। बस यही वह पल था जब उन्हें माता सीता प्राप्त होने वाली थी। ऋषियों के कहे अनुसार जब राजा जनक ने वैदिक अनुष्ठान पूरा कर लिया, तब उन्हें खेत में हल जोतना था। इसके बाद ही मिथिला नगरी पर इंद्रदेव का प्रकोप खत्म हो सकता था और बारिश होने की संभावना थी। इसके लिए राजा जनक एक खेत में गए और वहाँ हल लेकर जोतने लगे। अचानक से एक जगह आकर उनका हल धरती में किसी चीज से टकराया और रुक गया। जब हल रुक गया तब राजा जनक ने उस जगह को खोद कर देखा। वहां उन्हें एक टोकरी मिली जो ढकी हुई थी। जब उन्होंने उस टोकरी को खोला तो उसमें एक बच्ची थी। महाराज जनक ये देखकर अचंभित रह गए और रानी सुनैना को ये बात बताई। दोनों ने इसे ईश्वरीय कृपा माना और बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया। चूंकि ये बच्ची धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा जनक ने उसका नाम सीता रखा। सीता का अर्थ होता है हल से धरती पर जोती गई एक रेखा। माता सीता के जन्म के बाद मिथिला नगरी पर भरपूर वर्षा हुई और चारों ओर खुशहाली आ गई। इस तरह से सीता माता का जन्म राजा जनक की नगरी मिथिला में हुआ था। आपने सीता माता के जन्म की पौराणिक वाल्मीकि लिखित प्रमाणित व प्रचलित कथा को हमसे सुन लिया है। ये तो हमने आपको बता दिया है कि सीता माता जनक को मिली, लेकिन वह धरती में कैसे पहुंची, इसको लेकर कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में अब हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं कि जनक को मिलने से पहले माता सीता उस धरती में कैसे पहुंची। आइए जानते हैं माता सीता का जन्म धरती में कैसे हुआ था। सीता माता देवी लक्ष्मी का अवतार थी। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतार ले लिया,
तो देवी लक्ष्मी को भी जल्द से जल्द अवतार लेना ही था। इसके लिए वे धरती माता के सहयोग से प्रकट हुई और राजा जनक को मिली। देवी लक्ष्मी के माता सीता के रूप में जन्म लेने की यही कथा सर्वमान्य है। दूसरी मान्यता के अनुसार देवी सीता को रावण व मंदोदरी की बेटी भी माना जाता है। इसके अनुसार सीता का जन्म होने पर रावण उसे मारना चाहता था। ऐसे में मंदोदरी ने उसे एक टोकरी में बंद कर समुद्र में फेंक दिया था। वहां से तैर कर वह टोकरी जनकपुर पहुंच गई थी और जनक जी को मिली थी। तीसरी मान्यता के अनुसार सीता को देवी वेदवती का पुनर्जन्म माना जाता है। वेदवती विष्णु भक्त थी, लेकिन रावण ने उसका मान भंग किया था। ऐसे में वेदवती ने आत्मदाह कर लिया था, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि अगले जन्म में वह रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। इन सभी के अलावा भी माता सीता के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, हालांकि इन्हें प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है। सीता का जन्म कैसे हुआ, इसकी सबसे प्रमाणिक कथा वही है कि माता लक्ष्मी ने धरती माता की गोद से स्वयंभू जन्म लिया था। वह राजा जनक को खेत में हल जोतते समय प्राप्त हुई थी। माता सीता के जन्म स्थान को लेकर भी दो तरह की मान्यता है। पहली मान्यता के अनुसार सीता माता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। पहले इस नगरी का नाम राजा जनक की मिथिला ही था, जिसे बाद में सीतामढ़ी कर दिया गया। यहाँ माता सीता को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसकी बहुत मान्यता है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता सीता का जन्म स्थान नेपाल के जनकपुर को कहा जाता है। नेपाल देश में भी एक जनकपुर नगरी है, जो माता सीता का जन्म स्थान मानी जाती है। यहाँ भी माता सीता को समर्पित प्रसिद्ध जानकी मंदिर है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन में नेपाल के जनकपुर से बहुत सारे उपहार भी भेजे गए थे। सीता माता का जन्म बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि राजा जनक को खेत में हल जोतते समय माता सीता इसी दिन मिली थी। उसी दिन को माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को सभी सनातनी सीता नवमी के रूप में मनाते हैं और माता सीता की आराधना करते हैं। इस तरह से आज आपने सीता माता का जन्म कैसे हुआ से लेकर सीता माता के जन्म स्थान और तिथि आदि के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई है। हालांकि सीता माता के जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हो सकती हैं, लेकिन आप सर्वमान्य व प्रमाणिक कथा को ही माने। आपको सीता माता की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।